कहानी शुरू हुई कुछ यूं। सफर शुरू होने से पहले की जरूरी गुफ्तगू जरा सुनिए। लाहौर के रनवे पर इतना गौर करने वाली क्रू ने कराची रनवे पर पहुंचने से पहले क्या किया? अल्लाह हाफिज। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर बुरा ना मनाए तो पूछूं? प्लीज गुड। ये रनवे की सेंटर लाइन और एज लाइट जो है ये विजिबिलिटी तो मेरे ख्याल में टुडे इज टू मच है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है या जस्ट अब मैं गलती से ऑन रह गई है? नहीं, ओमानी के अप्रोच के लिए ऑन की थी दोनों लाइट्स। 18 लेफ्ट वायरलेस नहीं आना है, तो विजुअल अप्रोच करा था। ओके थैंक्स, थैंक यू। 1025 किलोमीटर तय करके अब ये जहाज कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25 left. हमने सही सुना। क्या वाकई ये पायलट 3,500 से 3,000 फीट की बुलंदी पर 25L रनवे पर उतरने की बात कर रहा है, ये जानते हुए कि इसका फासला 5 नॉटिकल माइल से भी कम है। और यहाँ आपको बताते चलते हैं कि जहाज लैंडिंग से 5 नॉटिकल माइल्स पर होता है तो उसकी बुलंदी 1500 फुट से 1800 फुट के दरमियान होनी चाहिए। जब कंट्रोल टावर ने कहा बाएं तरफ मुड़े 180 डिग्री पर, तो उसका मतलब क्या है कि क्या जहाज की बुलंदी ज्यादा होने की वजह से कंट्रोल टावर ने उसे दोबारा अप्रोच के लिए कहा, या कंट्रोल टावर के विजुअल के तहत जहाज 25L पर स्टैब्लिश ही नहीं था? Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from Sultan distance passing 3,500. पायलट के दोबारा बताने पर कि वो 25L की सीट पर ही है, कंट्रोल टावर ने पायलट को याद दिलाया कि रनवे से वो सिर्फ 5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है और उसकी बुलंदी काफी ज्यादा है। लेकिन SOP के खिलाफ कंट्रोल टावर ने जहाज को लैंडिंग की इजाजत दे दी। Roger Pakistan 830. जरा गौर से सुनिए ये आवाज। Roger Pakistan 830. ये आवाज तब आती है जब जहाज में कोई फनी खराबी हो या जहाज के पहिए ना खुलें। आपको बताते चले कि एक हद से ज्यादा स्पीड पर अगर जहाज उतारने की कोशिश की जाए तो जहाज के लैंडिंग गियर नहीं खुलते, और इस आवाज के बावजूद कप्तान जहाज को रनवे पर ले आया। लेकिन ये क्या? Just going round. पायलट के ही इसरार पर लैंड होता हुआ जहाज एक बार फिर हवा की तरफ बुलंद होने लगा। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं थी कि पायलट जहाज के दोनों इंजन जमीन से रगड़ चुका था और उसके पहिए नहीं खुले? लेकिन इसका कोई जिक्र पायलट ने कंट्रोल टावर से नहीं किया, और ना ही कंट्रोल टावर जो कि जहाज को उतरते हुए और उड़ते हुए देख सकता है, उसने भी कोई जिक्र नहीं किया। 3 report reaching altitude 3,500 feet. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. ये है वो 25L के रनवे की वो वीडियो जिस पर जहाज के इंजन के निशानात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। क्या कंट्रोल टावर जहाज को देख ही नहीं रहा था, या इस गुफ्तगू को काट कर वायरल किया गया है? अगला सवाल जहनों में ये भी आता है कि क्या ये वीडियो ऑफिशियली सिविल एविएशन और कंट्रोल टावर की तरफ से रिलीज की गई या किसी फर्द की जानिब से लीक की गई? Left heading 110 climb 3,000. Left heading confirm. From left heading 110 climb 3,000. 110 climb 3,000 Pakistan 8303. जहाज फिर हवा में बुलंद हो गया, दोबारा से रनवे पर आने की पोजीशन बनाने के लिए। अब कप्तान की टूटी हुई गुफ्तगू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाज में कुछ मसला है, लेकिन कप्तान ने उसका कहीं जिक्र नहीं किया। 8303, you are jumping altitude 2,000. Sir, we have just give me 2,000. Maintain 2,000. कंट्रोल टावर ने कप्तान से कहा आपकी बुलंदी कम हो रही है, जिस पर कप्तान ने कहा मुझे 2000 की बुलंदी पर ही रहने दें। Sir, copied sir, we are now trying to maintain sir.
लेकिन चंद ही मिनटों में जहाज 1800 फीट की बुलंदी से भी नीचे की तरफ आने लगा। अब भी कप्तान ने किसी बड़ी परेशानी की तरफ इशारा नहीं किया। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. और यहाँ हम देख सकते हैं जहाज बाएं जानिब मुड़ रहा है। कंट्रोल टावर ने पायलट से पूछा, क्या आप उल्टे हाथ की तरफ मुड़ रहे हैं? We'll proceeding that sir, we have lost engines. और अब पायलट का जवाब किसी बहुत बड़ी परेशानी का इशारा दे रहा था। पायलट ने कहा, हम वापस आ रहे हैं क्योंकि हमारे दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। Confirm you are carrying out belly landing. सवाल ये है, जब पूरी रिकॉर्डिंग में कहीं जहाज के पहिए ना खुलने का जिक्र नहीं हुआ तो कंट्रोल टावर ने बगैर पहियों की लैंडिंग का जिक्र क्यों किया? क्या कुछ ऐसा है जो इस रिकॉर्डिंग में काटा गया है या कहानी का कोई रुख हम नजरअंदाज कर रहे हैं? कंट्रोल टावर की तरफ से पैगाम आया, Runway available to land at 25. दोनों रनवे खाली करवा दिए गए हैं। और चंद ही सेकंडों बाद पायलट की जानिब से वो 3 अल्फाज सुनाई दिए जिसने पूरी कौम को अफसुर्दा कर दिया। Sir, mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. हैरान कुन बात यह है कि मौजूदा तौर पर महफूज रहने वाले पैसेंजर मोहम्मद जुबैर ने बताया कि आखिरी वक्त तक जहाज में मौजूद किसी पैसेंजर को यह मालूम न था कि जहाज क्रैश हो रहा है। अगर जहाज में हंगामी लैंडिंग की अनाउंसमेंट हो जाती तो कितनी जानें बचाई जा सकती थीं। अगर जहाज मॉडल कॉलोनी के घरों पर नहीं गिरता बल्कि किसी खाली मैदान में गिरता तो क्या फर्क पड़ता? ब्रेस पोजीशन क्या होती है? क्या पैसेंजर ब्रेस पोजीशन में होते तो जानें ज्यादा बच सकती थीं? रेस्क्यू अमले को क्रैश साइट पर पहुंचने में कितना वक्त लगा? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अगली वीडियो का इंतजार करें।